कभी संगीत ने दो दिलों को करीब लाया था, फिर वही संगीत बना उनकी दूरी की वजह। एक लड़की ने अपने घमंड में प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन जिसको ठुकराया गया उसने फिर संगीत से इतिहास रच दिया। ये कहानी है प्यार, तिरस्कार, घमंड और फिर सफलता के बदले की। तो ये एक समय की बात है जब शहर में सरस्वती संगीत संस्थान नाम की एक कला शिक्षा संस्था खुली थी। इस संस्था में अलग अलग उम्र के लोग संगीत सीखने आते थे। वहीं पर आता था एक सीधा साधा लेकिन बेहद प्रतिभाशाली लड़का, नाम था सूरज। सूरज का सपना था एक बेहतरीन सितार वादक बनना, जिसके लिए वो वहां रोज संगीत सीखने जाता था। उसी संस्थान में आती थी एक सुंदर, आत्मविश्वासी और बेहद सुरों में रमी हुई लड़की पल्लवी, जो शास्त्रीय संगीत सीखने आई थी। धीरे धीरे दोनों में अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई थी। पहली बार जब सूरज ने सितार बजाया और पल्लवी ने गुनगुनाया तो जैसे पूरा संगीत संस्थान मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे दोनों का संगीत एक दूसरे के मन को छूने लगा और संगीत के सुरों से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। समय बीतता गया। पल्लवी की आवाज और उसकी प्रतिभा ने उसे शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और अपने परिवार वालों के सपोर्ट की वजह से वो एक बड़ी संगीतकार और गायिका बन गई। लेकिन सूरज वहीं रह गया, एक साधारण सितार वादक, क्योंकि उसने खुद की बजाय पल्लवी का ज्यादा सपोर्ट किया। अब पल्लवी की दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन सूरज की दुनिया तो सिर्फ पल्लवी थी। धीरे धीरे पल्लवी ने सूरज से दूरी बना ली। फोन उठाना बंद, मुलाकातें बंद और अब पल्लवी ने बात करना भी बंद कर दिया। सूरज को लगा शायद अब वह बहुत व्यस्त हो गई है, लेकिन सच्चाई उससे बहुत अलग थी। एक दिन सूरज से रहा नहीं गया और वो उसके घर चला गया, लेकिन पल्लवी ने उसे घर के बाहर ही रोक दिया और कहा, अब तू मेरे लायक नहीं है सूरज, मेरा स्टैंडर्ड बदल गया है, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये केवल शब्द नहीं थे, सूरज के दिल पर वार थे। वो टूट गया था, लेकिन सूरज ने तय किया, अब इस बेइज्जती का जवाब संगीत से दूंगा, घमंड का जवाब कामयाबी से मिलेगा। अब सूरज बहुत ज्यादा संगीत की प्रैक्टिस करता है और उसमें माहिर बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद एक राष्ट्रीय स्तर की संगीत प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें देश भर के नामी संगीतकार शामिल हुए। वहां सूरज ने भी भाग लिया। जिस दिन मंच पर सूरज ने सितार उठाया, उस दिन पूरे ऑडिटोरियम में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि जब उसके सुर बिखरे तब लोगों की आंखों में आंसू थे, तालियों की गूंज थी और फिर सूरज का नाम हर जुबां पर था। वो शो का स्टार बन गया। मीडिया, सोशल मीडिया और संगीत की दुनिया में सूरज का नाम चमकने लगा। अब कहानी ने करवट ली। जहां सूरज लोकप्रिय होता जा रहा था और उसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही, वहीं पल्लवी का करियर ढलने लगा। उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसका घमंड अब टूट चुका था। भीड़ अब सूरज के साथ थी। पल्लवी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सूरज से मिलने आई, शायद माफी मांगने, लेकिन सूरज ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी में एक संदेश था, जिसे ठुकराया था वो अब सबसे ऊपर है। पल्लवी ने रोते हुए कहा, सूरज, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तू ही मेरा सच्चा साथी था, क्या तू मुझे माफ कर सकेगा? सूरज की आंखों में आंसू थे और उसमें आज भी प्यार था। उसने कहा, घमंड ने तुझे मुझसे दूर किया, लेकिन आज तेरी सच्चाई ने तुझे मेरे करीब ला दिया। मैंने तुझसे प्यार किया था और अब भी करता हूं। और फिर दोनों ने एक साथ मिलकर संगीत की दुनिया में फिर से कदम रखा। अब दोनों एक सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गए। अगर आपको सूरज और पल्लवी की ये घमंड, प्यार और बदले की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।